जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेज एसेंडेंट हैं, उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जनवरी माह में वो एक सूर्य का गोचर परिवर्तन है और एक मंगल का गोचर परिवर्तन है। सूर्य महाराज 14 जनवरी को 10वें भाव से निकल करके आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर संक्रांति है 14 तारीख को। इस दिन शनि से रिलेटेड दान करने की पहले से प्रथा है और आपको भी दान करना चाहिए। और मंगल महाराज 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो अभी आपके मंगल महाराज 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख से आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे, 10वें भाव पे गोचर करेंगे। तो ग्रहों की परिस्थितियां अनुकूल है। आपका लग्नेश हालांकि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, तो उससे कुछ खास परेशानी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करता है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। और दूसरा, डिसीजन लेने में आपको परेशानी होती है तो आप डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, कोई आपसे गलत डिसीजन ना हो जाए। आपके मंगल महाराज भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा भरपूर। और मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो आप अपनी वाणी के थ्रू, आर्ट ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू आपको भाग्य का साथ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। धन संचय करने में आप सफल होंगे यदि अपनी वाणी का आप समुचित प्रयोग करते हैं। एग्रेशन नहीं होता आपकी वाणी में, सामने वाले को प्रॉपर महत्व देते हैं और वाणी पे संयम रखते हैं, तो आपके वाणी के थ्रू आपका काम बढ़ेगा और धन संचय की प्राप्ति होगी। यदि आप परिवार के साथ किसी बिजनेस में लगे हुए यदि आप परिवार के साथ किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, माता का व्यापार संभालते हैं या पिता का व्यापार संभालते हैं, तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। परिवार के कुटुंबजनों के साथ यदि आपने वाणी को संयमित रखा तो बहुत ही अच्छा संबंध होगा उनसे, आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि पिता स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से चल रहे हैं तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, गुरुजनों से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। परिवार के कुटुंबजनों के साथ यदि आपने वाणी को संयमित रखा तो बहुत ही अच्छा संबंध होगा उनसे, आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि पिता स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से चल रहे हैं तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, गुरुजनों से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मंगल जब 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे धनु राशि में, तो बहुत ही बेटर स्थिति हो जाएगी। सूर्य महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे होंगे। शनि, बुध और शुक्र ये तीन ग्रह एकादश भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनि का एकादश भाव पे गोचर करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उत्तम स्थिति है। शनि का बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है 11वें भाव पे जब गोचर करते हैं शनि। जो शनि से संबंधित व्यवसाय में लगे हुए हैं, शनि से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, उनको बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा शनि के 11वें भाव पे गोचर करने से। जो इंटरनेट के काम में लगे हुए होंगे, जो इंटरनेट से संबंधित व्यवसाय होगा, इंटरनेट पे नेटवर्किंग का किसी तरह का काम होगा, तो वो बहुत वृद्धि हो जाएगा, उसमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बहुत लाभ होगा उसमें। शनि ऐसे रिजल्ट देता है। यदि आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, एनजीओ चलाते हैं, तो वहाँ पे बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। शनि इस तरह के रिजल्ट देता है 11वें भाव में। शनि के साथ सहयोग कर रहे हैं बुध महाराज, जो कि चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अर्थात जो आप कोई बिजनेस किसी पार्टनरशिप में चला रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरह का
नया प्रोजेक्ट डाल सकते हैं जहां आपको बहुत फायदा होगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपका बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। जनवरी माह में आप एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक दूसरे के प्रति आप ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखिएगा, लाइफ पार्टनर का किसी तरह की परेशानी हो सकती है। शुक्र महाराज वक्री चल रहे हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टमेश होने की वजह से कर्म भाव पे कोई परेशानी आ सकती है। खास करके यदि आपकी कोई लेडी बॉस हैं, जो मिडिल एज की लेडी हैं, वहाँ आप सतर्क रहिएगा। किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो परेशानी की बात हो सकती है कर्म प्लेस पे, क्योंकि शुक्र महाराज वक्री हैं, बहुत पावरफुल है और शुक्र महाराज इंडिकेट करते हैं मिडिल एज लेडी को। यदि आप स्टूडेंट और विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, अपनी स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो ये बढ़िया समय है। और जो बाहर अपना संबंध बनाना चाहते हैं, किसी तरह का व्यापारिक, किसी तरह का आर्थिक और बाहर की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं और आपके नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है, तो ये जनवरी माह में संभव है, योग बन रहा है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। जनवरी माह बढ़िया गुजरेगा, एक इंडिकेशन है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। हो सकता है कि जॉब के लिए आपका कोई ट्रांसफ़र हो, ऐसा योग दिख रहा है। यदि आपके नटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगा तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जॉब संबंधी, या अपने स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अपना आप रहने का स्थान चेंज कर सकते हैं, ये योग बन रहा है। राहु महाराज ऑलरेडी आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में राहु का फल अच्छा होता है। राहु वृष राशि में उच्च का माना जाता है और आपके साहस प्रयास में बहुत ही धैर्य और रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ा हुआ है राहु के कारण, और आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपको साहस धैर्य के साथ अपना प्रयास में लगे रहना चाहिए। केतु महाराज भी भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, मंगल की तरह रिजल्ट दे रहे हैं और आपको धार्मिक बना के रखे हुए हैं। कोई धार्मिक यात्रा आपने किया होगा, नहीं किया है तो धार्मिक यात्रा करने का योग बना हुआ है, लंबी यात्रा करने का योग बना हुआ है और विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। तो यदि आपका नेटल चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा है तो आप जनवरी माह में ऐसा कर पाएंगे। कुल मिला के ग्रहों की परिस्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, जनवरी माह अच्छा गुजरेगा। यदि नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं है तो अपने बुद्धि विवेक का सही से प्रयोग कर पाएंगे और भाग्य की वृद्धि हो पाएगी। इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना वो इस प्रकार है। 7 और 8 तारीख को आपका एक्सपेंडिचर बड़ा हो सकता है, खर्चे पे नियंत्रण रखना आपको। बाहर का यात्रा, बाहर से संबंध बनाने के लिए 2 डेट्स बहुत अच्छे हैं, आप प्रयास कीजिए। 20 और 21 तारीख को किसी से बेवजह नहीं उलझना है, व्यर्थ की परेशानी हो सकती है। और जनवरी माह में आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कोई कोर्ट केस आए तो वहाँ सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, गुरु महाराज षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ निगेटिव रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी आपको विशेष ध्यान रखना है इन 2 डेट्स को। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज। 25 और 26 तारीख को कोई अनवांटेड न्यूज़, दुखी करने वाला न्यूज़ आपको मिल सकता है, जिससे मानसिक पीड़ा हो, तो आप नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर के शिव लिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। ये 2 धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो डेट्स हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, फिर 27 तारीख, 28 तारीख। इन डेट्स को धन का फ्लो अच्छा होगा मार्केट में, आप धन की व्यवस्था कर पाएंगे। जो व्यापारी वर्ग है, धन की विशेष जरूरत है, तो मार्केट में धन का फ्लो होगा। इन डेट्स को आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो सर्विस में लगे हुए लोग हैं या अपना काम करते हैं, वो इन डेट्स को विभिन्न उपायों से धन प्राप्ति के उपाय करें, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।